नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज की सुर्खियों के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है सपना। प्रदेशवासियों के लिए राज्य सरकार की नई सौगात, ERCP को लेकर त्रिपक्षीय MOU पर हुए हस्ताक्षर। राजस्थान के 13 जिलों को मिलेगा पीने का पानी और पूर्व निर्मित 26 बांधों का होगा पुनरुद्धार। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के ऐतिहासिक निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर एयरपोर्ट और विधानसभा में हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा, देश भर के 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए हुआ कार्यक्रम। प्रदेशवासियों के लिए राजस्थान सरकार ने नई सौगात देते हुए राजस्थान के 13 जिलों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP पर रविवार को नई दिल्ली में त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए ERCP शीघ्र ही मूर्त रूप लेगी। मध्य प्रदेश सरकार के बीच परियोजना की संयुक्त DPR बनने के लिए श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में रविवार को त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ERCP राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार के गठन के साथ ही इस अहम परियोजना को पूरा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच सहमति बनाने के लिए बैठक आयोजित की गयी। दोनों राज्यों के विकास के लिए ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ERCP से राज्य के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 13 जिलों के लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी और पूर्व निर्मित 26 बांधों का पुनरुद्धार होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही बड़ा सुखद दिन है, क्योंकि ये बहुत ही लंबित योजना थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इसको पूर्ण रूप से सहमति और आगे काम के लिए आज ये समझौता हुआ है। क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 हमारे जिले हैं, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए भी इसमें है। ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए होगी। इसमें यही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो या हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में समझौता करार कर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ERCP के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने ERCP को दोनों राज्यों के किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP से मध्य प्रदेश और राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। पार्वती कालीसिंध परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई। इस परिकल्पना की PFR बनाई। जब हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि इसकी DPR बन जाने के बाद जब हम काम प्रारंभ करेंगे, तब निश्चित ही 60,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद मुख्यमंत्री आज जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां विभिन्न जिलों से आए लोगों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए लोगों ने कहा कि ERCP को लेकर उनकी वर्षों पुरानी आस अब पूरी हुई है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षा से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा पे चर्चा की। वे आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हुए इस आयोजन में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज परीक्षा में सबसे बड़ा चैलेंज है लिखना, इसलिए अपना ध्यान प्रैक्टिस में रखें। परीक्षा से पहले विषय के बारे में या जो पढ़ा है वह लिखें और फिर खुद उसी को ठीक करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, शारीरिक शिक्षा भी जरूरी है, इसीलिए माता पिता और शिक्षकों को भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चों में पढ़ाई के तनाव को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री ने प्रदेश भर के स्कूली छात्र छात्राओं से सीधा संवाद भी किया।
नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं धीरज सुथार, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोंदवा, राजसमंद, राजस्थान से हूँ। मैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है और आपकी ये चिंता भी सही होगी। धन्यवाद धीरज। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बोर्ड परीक्षा से पहले होने वाले तनाव और डर को कम करने के लिए 7वीं बार परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। देश भर के छात्र छात्राओं ने स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्थानीय खिलौनों को लेकर भारत मंडपम में प्रदर्शनी लगाई। वहीं पारंपरिक खिलौनों को भी दर्शाया गया। साथ ही वोकल फॉर लोकल से जुड़ी चीजें पीएम मोदी को दिखाई गयी। श्री मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसकी सराहना की। अभी मैं हमारे सभी विद्यार्थी साथियों ने कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल, थल, नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते, क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है। तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की छात्रों के साथ होने वाली परीक्षा पे चर्चा के लिए इस बार देश और विदेश के 2,27,00,000 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने अपने पंजीकरण कराए थे, जो एक रिकॉर्ड है। इस कार्यक्रम के लिए 3,000 छात्रों को चुना गया। राजभवन में परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन के महाराणा प्रताप लॉन में विद्यार्थियों के साथ इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े। राज्यपाल श्री मिश्र के साथ ही इस लाइव कार्यक्रम में राजधानी के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। और अब विधानसभा में आज 4 दिन के अवकाश के बाद राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। ईआरसीपी पर एमओयू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के बाहर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रारंभ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने आश्वस्त किया कि जोधपुर में पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई जल्द की जाएगी। राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले में भू अभिलेख निरीक्षक के कुल 143 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 92 पद भरे हुए हैं और पटवारी के कुल 425 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 274 पद भरे हुए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति करने और विद्युत वितरण तंत्र में सुधार की दिशा में राजस्थान महाराष्ट्र के मॉडल को अपनाएगा। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और श्री नागर ने बीते दिनों दिल्ली के केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान श्री सिंह ने उन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार के मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया था। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, Facebook पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।